दोस्तों, मैं अख्तर हुसैन हूं और आप इस वक्त मेरे साथ हैं न्यूज दिल से भारत। आज की खबर बहुत अहम है, इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ। जैसे ही अग्निपथ की लॉन्चिंग हुई, पूरे भारत के हर राज्यों में नौजवानों में गुस्सा और रोष देखने को मिला। गुस्सा और रोष ऐसा कि नौजवान रोड पर उतरे, बसें तोड़ दी, गाड़ियां फूंक दी, ट्रेनों को जला दिया, सरकारी सामान की क्षति कर रहे हैं देश के नौजवान। आखिर ये अग्निपथ है क्या? क्यों इतने गुस्से में है नौजवान? क्या वजह है कि वो गाड़ियां और ट्रेन रोक रहे हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूं। अग्निपथ भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना। हमारे वहां जो थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना, अब इन तीनों सेनाओं में अगर किसी की नियुक्ति होगी तो वो मानदेय पे होगी मात्र 4 सालों के लिए, और 4 साल बाद उनको वहां से निकाल दिया। जैसे ही देश के नौजवानों को पता चला कि जो देश पर मर मिटना चाहते हैं, शहादत देना चाहते हैं, इस देश की मिट्टी की रखवाली करना चाहते हैं, उन्हें 4 साल में फौज से निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। उनका गुस्सा सामने रोडों पर दिख रहा है, चलती हुई ट्रेनों पर दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी सरकार की ये योजना अग्निपथ आते ही हाहाकार मच गया है, लेकिन बिहार के एक राज्य मंत्री ने आगे बढ़कर के मोदी सरकार का बचाव किया है और क्या बेहतरीन बात कही है उन्होंने, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। बिहार सरकार के राज्य मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने इस आंदोलन को लेकर क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। गिरिराज सिंह ने कहा है, बिहार में हिंसा और आगजनी के लिए आरजेडी जिम्मेदार है। बहुत खूब कहा है गिरिराज सिंह ने। क्या अंदाजे बयां है गिरिराज सिंह का। योजना लागू करे भारतीय जनता पार्टी, योजनाओं का क्रियान्वयन करे भारतीय जनता पार्टी, और जब योजनाएं विफल हो तो उसका बम जो है विपक्ष के नाम पे फोड़ देना चाहिए। इससे यह सीखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो कितने काबिल और कितने समझदार हैं। आइए आपको फिर ले चलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नौजवानों के भविष्य को लेके क्या कहा है, उनकी भी बात आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ विरोध हो रहा है। युवा बहुत नाराज है, उसकी मांग एकदम सही है। सेना हमारे देश की शान है। हमारे युवा अपना पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं। उनके सपनों को 4 साल में बात कर मत रखिए, ऐसा कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल सही कहा है। जो युवा देश पे मर मिटना चाहता है, शहीद होना चाहता है, मातृभूमि की हिफाजत करना चाहता है, बर्फीली चट्टानों पे, रेतों पे रह करके हमें और आपको चैन की नींद देता है, इस देश का सिपाही, इस देश का फौजी, मात्र 4 सालों में हम उसे निकाल देंगे। ये तो दुख की बात है। आइए आपको एक और, जो हमारे गोदी मीडिया के सशक्त पत्रकार, गोदी मीडिया के जबरदस्त पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा है इस देश के फ्यूचर के बारे में, इस देश के बच्चों के बारे में क्या सलाह दी है उन्होंने, मैं ये पढ़ के आपको सुनाता हूं। गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं उनका नाम है सुशांत सिन्हा। उन्होंने लिखा है, अग्निवीर स्कीम को लेकर के नाराजगी समझ आ सकती है, लेकिन समझ के परे है कि आगजनी करने वाले खुद को फौज में जाने के योग्य कैसे मानते हैं। चर्चा कीजिए, विरोध कीजिए, लेकिन आगजनी कीजिएगा तो आपका ही रिकॉर्ड खराब होगा, और मौका मिला तो भी फौज में नहीं जा पाइएगा। फौज अनुशासन मत भूलें। बहुत सही बात है, बहुत सही बात आपने कही है सुशांत सिन्हा ने, क्योंकि जब भी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो ये गोदी मीडिया के पत्रकार सबसे पहले कूद करके उनके बचाव में आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, करता और दलाली करनी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आगे आपको कुछ और दिखाते हैं जो बहुत ही लाजवाब और इंटरेस्टिंग है। श्रुति शर्मा ने कहा है, एमएलए एमपी को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाए, उसके बाद रिटायरमेंट दे दी जाए, पेंशन भी बंद कर दी जाए, इन मंत्रियों को सदनवीर कहा जाए। क्या बात है, बहुत ही लाजवाब लिखा है इन्होंने कि इनको सदनवीर कहा जाए और मात्र 2 साल में रिटायरमेंट दे दी जाए।
75 साल के होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होने के खिलाफ है, लेकिन ये तो मात्र 2 ही साल में रिटायर कर रही हैं। ऐसे अधिकारी को दिल से सलाम। आइए अब आपको आखिरी कड़ी की तरफ ले चलते हैं, और वो आखिरी कड़ी ऐसी है कि जिसे सुन करके आपको भी लगेगा कि क्या हमारे देश के अधिकारी, क्या हमारे देश के IAS ऑफिसर, या हमारे देश के कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जो सिर्फ एक समुदाय के पक्ष के बारे में सोचते हैं। मैं आपको बताता चलूं, कल जुमा था। जुमे के दिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि मस्जिदों के बाहर पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ था। हम सभी लोगों ने मुस्लिम समाज से अपील की थी कि आप जुमे की नमाज पढ़ें और अपने घर को जाएं, किसी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट ना करें, कोई प्रदर्शन ना करें। ये पुलिस और सरकार मुस्लिम समाज का गला घोटने को तैयार है। इसी बीच एक बहुत ही प्यारी बात मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। किसने कहा है, क्या कहा है, वो सब मैं आपको बताऊं। वाराणसी के कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों के बारे में क्या कहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे समाज के अपने बच्चे हैं, इन्हें समझाने की जरूरत है। वहीं पे वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने कहा है, अगर ये सलीम, सुलेमान या सैफ होते तो भी समझाने की बात करते क्या कमिश्नर साहब, या सीधे बुलडोजर भेज देते। बहुत ही लाजवाब बात कही है अजीत अंजुम साहब ने, और ये कमिश्नर हैं, बनारस के कमिश्नर हैं, अपनी वर्दी के साथ कितनी ईमानदारी कर रहे हैं, और संविधान की शपथ लेने वाले ये कह रहे हैं कि हमारे समाज के बच्चे हैं, इनको समझाने की जरूरत होती। अगर मुस्लिम समाज के बच्चे होते, सिख समाज के बच्चे होते, ईसाई समाज के बच्चे होते, बौद्ध समाज के बच्चे होते, तो आज जितना भी दंगा हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार का बुलडोजर उनके घरों पे चल गया। और इतना ही नहीं, इन जैसे कमिश्नर जो आज पूरे भारत में जहां भी मौजूद होंगे, अब तक वो उन मासूम बच्चों पे गोलियां चलवा चुके होते अगर वो मुस्लिम समुदाय के होते। अब कितने लोगों की हत्याएं हो चुकी होती, वो गोलियों से मर चुके होते अगर मुस्लिम समुदाय के होते। तो बड़े अफसोस की बात है, जहां अग्निवीर एक तरफ आग लगा रहे हैं, थानों को जला रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, उत्पाद मचा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? हिम्मत है? सिर्फ अल्पसंख्यक के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बुलडोजर चलेगा, सिर्फ उन्हीं के घर तोड़े जाएंगे, या सिर्फ मुसलमानों पे गोलियां चलेंगी, पुलिस के द्वारा उनकी हत्या कराई जाएगी? शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने संविधान की शपथ ली है कि सबको एक नजर से देखेंगे, इंसाफ के लिए काम करेंगे, लेकिन आप लोग एक तरफा काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी मुस्लिम समाज से अपील है, चाहे वो जुमे की नमाज है या कोई भी नमाज हो, किसी भी नमाज के बाद आप प्रोटेस्ट बिल्कुल ना करें, और अगर आपको करना भी है तो संविधान के दायरे में रह के करें, और बिल्कुल तैयार रह के करें, क्योंकि आपके प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे उपद्रवी आ सकते हैं जो आपके माहौल को खराब करके दंगाई साबित करा देंगे। और ये गोदी मीडिया आंखें फाड़ कर बैठी है, आपके ऊपर नजर गाड़ के बैठी है, वो देख रही है, वो देख रही है। जैसे ही मुसलमान का कोय बच्चा एक पत्थर उठाएगा, उसे देशद्रोही और आतंकवादी साबित करने के लिए काफी है। और जैसे ही गोदी मीडिया ने मुहर लगाया, वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम उसके घर बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी। ये मुसलमानों के खुले दुश्मन है। ये संवैधानिक तरीके से भी मुसलमानों को जीने नहीं देना चाहते। प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हमारा हक है, उसको भी ये छीन रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज संयम और समझदारी से काम ले, ताकि आने वाले कल में इतिहास जब भी लिखा जाए तो आपकी संयम, समझदारी और देश प्रेम दुनिया के सामने है। पूरी दुनिया देख रही है क्या हो रहा है भारत में। लेकिन जो अग्निवीर हैं, जो हमारे देश के आने वाले कल के फौजी हैं, सिपाही हैं, उन सभी लोगों से न्यूज दिल से भारत हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि मित्रों, साथियों, आप लोग प्रोटेस्ट करिए, आप लोग प्रदर्शन करिए, अपने हक की मांग करिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से करिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाइए, ट्रेनों को आग ना लगाइए, बसों को ना तोड़िए, संविधान के दायरे में रह करके आप अपना काम करिए। मुझे उम्मीद है कि सरकार आपकी बात जरूर मानेगी, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा करके खुद को लज्जित मत करिए। अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए,
ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंच सके। न्यूज दिल से भारत से मोहम्मद अख्तर हुसैन। एक भारत नेक भारत। जय हिंद जय।